हम लोग चैप्टर लाइफ प्रोसेस देख रहे थे। लाइफ प्रोसेस में हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम तक टॉपिक को कंप्लीट कर रखा था। डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम कैसे बनाएगा वो भी मैंने आपको समझा दिया, सिखा दिया। आज का बिल्कुल न्यू टॉपिक है जिसका नाम है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन क्या होता है, कैसे काम करते हैं, इस टॉपिक को हम लोग जानेंगे। लेकिन फिलहाल थोड़ा हम लोग डिस्कस पहले कर ले कि जो हम लोगों ने डाइजेशन में पढ़ा था कि हम लोग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो खाने को खाते हैं, खाने को डाइजेस्ट करते हैं। हमारा मकसद क्या है? क्या वो खाना खाने से भाई हमको एनर्जी मिल गया? अगर बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 7-8 तक हम लोग जानते थे कि फूड गिव अस एनर्जी, लेकिन ये 100% सही नहीं है। अगर हम ये सिर्फ बोलें कि फूड गिव अस एनर्जी, तो कोई एक मरे हुए इंसान को अगर हम 4 बोतल ग्लूकोज चढ़ा दें तो वो उठ के बैठ जाएगा, उसको एनर्जी मिल जाता। लेकिन ये एनर्जी नहीं है। एनर्जी तब बनेगा हमारे बॉडी में जब वो फूड रिएक्ट करेगा हमारे बॉडी में। तो रिस्पायरेशन यही कहलाता है। आज हम लोग का टॉपिक यही है। अभी हम बोल रहे थे हम एनर्जी खर्च कर रहे हैं, ठीक है, और वो एनर्जी कहाँ से आ रहा है? वो एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर जो केमिकल प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस के वजह से एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है रिस्पायरेशन, जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, चाहे वो छोटा से छोटा माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया हो या बड़े से बड़े प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें हम लोग। ओके, तो व्हाट इज रिस्पायरेशन? रिस्पायरेशन is nothing but it simply means oxidation of food। अगर मैं बोलूं आपको oxidation of food, यानी फूड का ऑक्सीडाइज्ड होना। जो हम लोगों ने खाना खाया था, खाना खाने में हमारे बॉडी में फूड चला गया, जो फूड डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ। बेसिकली हम ग्लूकोज की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत जो भी खाते हैं वो सब डाइजेस्ट होता है अपने अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में। अगर हम प्रोटीनिशियस सब्सटेंस खाएंगे तो वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है। अगर हम लोग फैटी चीज खाते हैं तो वो हमारे बॉडी में ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। लेकिन अभी जो है हम लोग एक कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स की बात करते हैं, ग्लूकोज के एग्जाम्पल लेके चलेंगे। तो अगर हम लोग ग्लूकोज को रिएक्ट करेंगे, ग्लूकोज रिएक्टेड और ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीजन, they produce energy. This is called respiration. Simply, respiration means what? Respiration means होता है जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तब एनर्जी प्रोड्यूस होता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिस्पायरेशन, और ये प्रोसेस हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। अब यहाँ से जानने की बात यह है, दो बात यहाँ पे समझ में आएगा कि रिस्पायरेशन के लिए दो चीजें चाहिए। नंबर फर्स्ट, ग्लूकोज, जो हम लोगों को हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन की वजह से मिल जाता है। डाइजेशन में हमने पढ़ रखा है, या हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है। कोई ऑटोट्रॉपिक है, कोई हेटेरोट्रॉपिक है। वो किसी न किसी तरीके से वो फूड को इंटेक कर लेते हैं, उनके बॉडी में फूड चला गया। ऑक्सीजन कैसे जाएगा? तो ये ऑक्सीजन उनके बॉडी में जाता है एक प्रोसेस से जिसका नाम है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मींस सांस लेना और सांस छोड़ना। दैट मींस इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस, या मैं ऐसे बोल सकता हूं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का बदल जाना, ठीक है। अगर हम लोगों ने एनिमल्स की बात करें तो हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और हमारे बॉडी के में फंक्शन करने के बाद, प्रोसेस होने के बाद वो ऑक्सीजन कन्वर्ट होता है CO2 में। We intake O2 and exhale CO2। लेकिन पेड़ पौधों की बात करें तो वो फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 को इंटेक करते हैं और उनके बॉडी में O2 रिलीज होता है, ठीक है। तो सिंपली बोल सकते हैं कि ब्रीदिंग क्या है भाई? एक्सचेंज ऑफ गैस है, गैस का बदल जाना है। इज दैट क्लियर? ये कैसा प्रोसेस है? ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस मींस इसमें ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसमें ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। जैसे अगर हम लोग अपनी बात करें, ह्यूमन की बात करें, तो हमारे बॉडी में जो आपका ब्रीदिंग होता है वो लंग्स के जरिए होता है। इसमें नोज इन्वॉल्व होता है, माउथ इन्वॉल्व होते हैं। बेसिकली नोज होते हैं, जब नाक हमारी बंद होती है तो माउथ से भी हम लोग सांस ले लेते हैं,
ठीक है। लेकिन अगर हम लोग एक्वेटिक एनिमल्स की बात करेंगे तो एक्वेटिक एनिमल्स का बिल्कुल अलग सिस्टम, ब्रीथिंग वो भी करते हैं, वो भी O2 इनटेक करते हैं, वो भी CO2 को छोड़ते हैं। आपने फिश को देखा होगा, लेकिन उनके बॉडी में उसके लिए अलग से ऑर्गन है, इसको बोलते हैं हम लोग गिल्स। अगर हम लोग किसी इंसेक्ट की बात करें तो उनके बॉडी में ट्रैक क्या होता है, ठीक है, स्पाइकल्स होते हैं। अगर हम लोग किसी प्लांट्स की बात करें दैट दे हैव स्टोमाटा पोर, दैट मींस इससे ये पता चलता है कि ब्रीदिंग तो सब लोग करते हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं, लेकिन उनके ब्रीदिंग का जो ऑर्गन्स है वो डिपेंड करता है उनके बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग, वो कैसे उनका बॉडी स्ट्रक्चर है। अगर वो टेरेस्ट्रियल है तो वो एनिमल्स की बात करें तो उनके बॉडी में लंग्स है, अगर वो एक्वेटिक है तो उनके बॉडी में गिल्स है, किसी के बॉडी में आपके कुछ और ऑर्गेनली प्रेजेंट है, ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ब्रीदिंग में ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहा है, सो दैट इट इज कॉल्ड फिजिकल प्रोसेस। इज दैट क्लियर? बट रिस्पायरेशन क्या हो रहा है, जब O2 चलाया गया बॉडी में हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, कहीं भी किसी भी ऑर्गन के हेल्प से वो ग्लूकोज से रिएक्ट करेगा, एनर्जी देगा। ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, उसके सेल में। दैट मींस रिस्पायरेशन इज अ सेल्यूलर प्रोसेस, ठीक है। ब्रीथिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस बट रिस्पायरेशन इज अ सेल्यूलर प्रोसेस। और जब सेल की बात हम करेंगे तो चाहे कोई भी एनिमल्स हो, कोई भी प्लांट हो, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द माइक्रोस्कोपिक अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया etc, उसके बॉडी में सेल सिमिलर होगा। और सेल के आपको दो टाइप है, चाहे वो यूकैरियोट्स हो चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो, किसी भी टाइप का सेल होगा। जब ये प्रोसेस सेल में हो रहा है तो ये बदलने वाला नहीं है। ब्रीदिंग का प्रोसेस उसके ऑर्गन्स पे डिपेंड करता है, कहीं पे गिल्स होंगे, कहीं पे लंग्स होंगे, लेकिन ये सेल में है तो इसमें हर हाल में सेल में ही होगा। तो रिस्पायरेशन का प्रोसेस बदलता नहीं है, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक ही समान रहता है। इसलिए हम लोग इस रिस्पायरेशन टॉपिक को पढ़ रहे लाइफ प्रोसेस में। ब्रीदिंग क्यों नहीं बोल रहे हम लोग, क्यों नहीं चैप्टर के हेडिंग था ब्रीदिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ब्रीदिंग का प्रोसेस हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग बदलता है। बट रिस्पायरेशन इन लाइफ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट मींस किसी भी टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसमें रिस्पायरेशन एक जैसा होगा। उसमें फूड पार्टिकल्स वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, कहीं भी कोई और प्रोसेस नहीं होगा। इज दैट क्लियर? आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो रिस्पायरेशन एक सेलुलर प्रोसेस है जिसमें सेल के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन से और एनर्जी देंगे। एनर्जी किस फॉर्म में मिलता है भाई? तो एनर्जी मिलता है एटीपी के फॉर्म में। इस एटीपी को बोलते हैं हम लोग एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसी को हम लोग एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। एनर्जी करेंसी क्यों बोलते हैं इसको थोड़ा डिटेल जान लेते हैं हम लोग, क्योंकि करेंसी को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमको कोई छोटा सा सामान लेना होगा, कोई रोड पर किसी हम लोग कुछ छोटा सा सामान 5-10 रुपए का लेना होगा, तो वो हम चेक नहीं देंगे। चेक देंगे तो गुस्सा आ जाएगा, वो बोले क्या मजाक कर रहे हो, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे भाई, हम लोग चेंज देते हैं भाई, वो कहीं भी काम आ जाएगा। तो हमारे बॉडी में जो आपका रुपीस है, जो हमारा एनर्जी है, वो आपके चेक फॉर्म में बनता है, वो आपका करेंसी फॉर्म में बनता है। चेक फॉर्म में जैसे आपके NADH है, NADPH हम लोग पढ़ेंगे आगे देखेंगे, ठीक है, वो हमारे चेक फॉर्म में एनर्जी है। लेकिन ATP जो है वो करेंसी है, वो कहीं भी किसी भी फॉर्म में यूज हो जाएगा। सो दैट ATP इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी, ठीक है। समझ में आ रहा बात आप लोगों को? ये डेफिनेशन आता है 10th क्लास में, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन रिस्पायरेशन एंड ब्रीदिंग, तो आप वहां पे लिख सकते हो अच्छे से। ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, रिस्पायरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस। ये रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पर आप रिएक्शन देख रहे हो, ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। और इस रिएक्शन की वजह से इसका प्रोडक्शन जो है वो एनर्जी हो रहा है। इसके साथ और भी कुछ निकलते हैं, CO2 गैस से H2O और भी रिलीज होता है, लेकिन बेसिकली हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग फिजियोकेमिकल रिएक्शन भी या फिजियोकेमिकल प्रोसेस भी बोलते हैं। नाम याद रखिएगा, फिजियोकेमिकल प्रोसेस। फिजियोकेमिकल प्रोसेस क्यों भाई? फिजिकल क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो आता है वो फिजिकल प्रोसेस के हेल्प से आता है, ब्रीदिंग के जरिए आएगा, यानी बिना ब्रीदिंग के रिस्पायरेशन नहीं होगा, ठीक है। एंड केमिकल इसलिए क्योंकि ये
आपका केमिस्ट्री है, यहाँ रिएक्शन हो रहा है, ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तभी एनर्जी मिलेगा, यानी केमिकल रिएक्शन होना जरूरी है, ठीक है। इसलिए रिस्पायरेशन को हम लोग फिजियोकेमिकल प्रोसेस भी बोलते हैं, ब्रीदिंग को हम लोग सिर्फ फिजिकल प्रोसेस बोलते हैं। ओके, नाउ अगला टॉपिक जो हमारा है वो है रिस्पायरेशन के टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन? तो रिस्पायरेशन के बेसिकली 2 टाइप्स है, एरोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन का मीन्स होता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज टूटेगा और एनर्जी देगा, जो 98 और 99% लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेम प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही एनर्जी मिलता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हमारे वर्ल्ड में है, ठीक है, जहां पर विदाउट ऑक्सीजन भी वो एनर्जी को प्रोड्यूस कर लेते हैं, और इस तरह के रिस्पायरेशन को बोलते हैं हम लोग एनारोबिक रिस्पायरेशन। इन दोनों टॉपिक के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आपको एरोबिक में कैसे होता है, वहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे, पायरुविक एसिड कैसे बनता है, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे बॉडी में एनारोबिक भी होता है, तो कहाँ पर होता है और कैसे कौन कौन से एंजाइम्स काम करते हैं, इस सब टॉपिक को हम कोशिश करेंगे कवर करें। आपको ये इंट्रोडक्शन क्लास आई होप अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरा टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।